नमस्कार और स्वागत है। इमेजिन करो एक वॉर जो 2 साल से चल रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स चली गई हैं और अचानक उसी वॉर को लेकर जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था उसी का एक्स प्रेसिडेंट कह देता है दिस वॉर वॉज यूजलेस। इसका कोई मतलब नहीं था और जिसे तुम हीरो समझ रहे थे वो असल में एक डिक्टेटर है। यस, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट और शायद फ्यूचर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की को खुलेआम डिक्टेटर कह दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन पर यह एलिगेशन लगाया कि ये पूरी वॉर, जिसे दुनिया रशियन इन्वेजन मान रही थी, असल में यूक्रेन ने ही स्टार्ट की थी। अब सोचो, यूरोपियन नेशंस का क्या हाल होगा जो कल तक यूक्रेन को बचाने के लिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे थे। वो आज शॉक्ड हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हर कोई पूछ रहा है, ट्रंप, तुमने ये क्यों कहा? लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट में साफ कह दिया कि यूक्रेन ने अमेरिका को फूल बनाया, अमेरिका से 350 अरब डॉलर निकलवाए और अब कह रहा है कि आधी से ज्यादा पैसे गायब हो गए। अब सवाल यह है, क्या सच में ज़ेलेंस्की एक डिक्टेटर हैं? क्या यूक्रेन ने अमेरिका को चीट किया? क्या ये वॉर कभी जीती ही नहीं जा सकती थी? जब 2022 में रशिया ने अपनी आर्मी यूक्रेन में एंटर करवाई तो पूरी दुनिया शॉक थी। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने कहा, वी स्टैंड विथ यूक्रेन। और इसके बाद शुरू हुआ बिलियन डॉलर का खेल। यूएस ने पहले 50 अरब डॉलर दिए, फिर 100 अरब डॉलर और दियो। मासिव आर्म्स डील्स हुए, टैंक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, सब कुछ यूक्रेन भेजा गया। लेकिन ट्रंप अब कह रहे हैं कि ये पैसा असल में अमेरिकन डिफेंस कंपनीज के पास ही वापस चला गया। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन जैसी कंपनीज ने अरबों अर्न किए और यूक्रेन बस एक पॉन बनकर रह गया। अब ये बात सिर्फ ट्रंप नहीं कह रहे, सीएनएन और फॉक्स न्यूज जैसे मेजर न्यूज नेटवर्क भी अब इस पर रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि ये वॉर अमेरिका के लिए एक बड़ा बिजनेस बन चुकी थी। लेकिन अब इस बिजनेस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्रंप का कहना है जेलेंस्की ने जानबूझकर इस वॉर को ड्रैग किया। यूक्रेन के पास विन करने का कोई चांस नहीं था। जेलेंस्की ने अमेरिकन लीडर्स को फूल बनाया और अरबों डॉलर पॉकेट कर लिए। अब जब अमेरिका पीछे हट रहा है तो यूक्रेन कह रहा है कि पैसे का आधा गायब है। और यही नहीं, ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की ने अपने देश में चुनाव ही नहीं कराए क्योंकि उन्हें डर था कि वो हार जाएंगे। अब सोचिए, कल तक जो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था वो आज अमेरिका की नजरों में विलेन बन गया है। और यही वजह है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स अब अमेरिकन फ्लैग्स को रिमूव कर रहे हैं, हेलमेट से यूएस स्टिकर्स निकालकर फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें धोखा दिया गया। अब बात यहां तक नहीं रुकी। जब हाल ही में जी7 शिखर सम्मेलन हुई तो अमेरिका ने रूसी आक्रामकता जैसे शब्दों को आधिकारिक बयान से हटाने के लिए दबाव डाला। मतलब अब अमेरिका भी रशिया के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं होना चाहता। और यही वजह है कि यूरोपियन नेशंस शॉक्ड है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई अमेरिका इज डूइंग दिस। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर भी ट्रंप की हार्श क्रिटिसिज्म कर चुके हैं। जर्मनी भी अमेरिका से डायरेक्टली सवाल कर रहा है, वाई दिस बिट्रेयल विथ यूक्रेन। लेकिन ट्रंप और उनके पॉसिबल वीपी कैंडिडेट जेडी वैंस ने साफ कह दिया, इफ यूक्रेन स्पीक्स अगेंस्ट अमेरिका देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब सोचिए, जिस कंट्री को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, आज वही अमेरिका उसे थ्रेट दे रहा है। द बिग क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट? अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन से समर्थन विद्वान कर लेगा? अगर ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या वो रशिया के साथ डील कर लेंगे? क्या ये वॉर बिना किसी रिजल्ट के ही खत्म हो जाएगी? एक बात तो तय है, ट्रंप के स्टेटमेंट्स ने जियोपॉलिटिक्स में एक बिग शिफ्ट ला दिया है। और कल जब यूक्रेन वॉर पर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वहां लिखा होगा, अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए, हजारों लाइफ्स लॉस्ट, और फिर अचानक सब बदल गया। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कोई मूवी से कम नहीं, और इस बार ये क्लाइमैक्स किसी को पसंद नहीं आने वाला।